हाथी को देखते हैं तो हाथी एक विरोधाभास पैराडॉक्स जैसा लगता है। ये फील्ड विजडम से लेकर के कॉन्शसनेस तक के सफर में एक विश्लेषण है जिसे मैं एक पूर्व आईएफएस अधिकारी, वन्य जीव व्यवहार वैज्ञानिक और हार्टफुलनेस मेडिटेशन का रीजनल फैसिलिटेटर की हैसियत से इसका विश्लेषण किया है और जो पाया है वह आपके विचारण क्षेत्र में है। हाथी इतना विशाल शरीर, इतना बड़ा मस्तिष्क, लेकिन इतनी छोटी आंख क्यों? क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे गहरा इवोल्यूशनरी डिजाइन लॉजिक छिपा है जो इवोल्यूशन से संबंध नाता रखता है? तो इसे 3 वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम समझते हैं। पहला दृष्टिकोण ऊर्जा अर्थशास्त्र, एनर्जी इकोनॉमिक्स ऑफ विजन। आंख केवल देखने का अंग नहीं, वह शरीर का सबसे अधिक ऊर्जा खर्च करने वाला सेंसरी ऑर्गन है। बड़ी आंख अधिक प्रकाश संश्लेषण, लेकिन अधिक न्यूरल प्रोसेसिंग कॉस्ट। हाथी का शरीर पहले से ही विशाल है और उसका मस्तिष्क लगभग 5 किलो वजन का होता है, जिसे मेंटेन करने में अत्यधिक मेटाबॉलिक एनर्जी लगती है। इसलिए प्रकृति ने विजन सिस्टम को लो कॉस्ट फंक्शनल विजन के रूप में ऑप्टिमाइज किया है ताकि ऊर्जा का अधिक उपयोग उस हाथी के द्वारा किया जा सके। स्मृति यानी मेमोरी मैपिंग, सामाजिक व्यवहार यानी सोशल इंटेलिजेंस, पर्यावरणीय संकेतों की पहचान यानी इकोलॉजिकल क्यूज। दूसरा है संवेदी प्रतिस्थापन, सेंसरी सब्स्टिट्यूशन थ्योरी। हाथी देखने से अधिक महसूस करता है। उसकी सूंड में लगभग 40,000 मांसपेशियों से बनी होती है और पैरों के तलवों में सिस्मिक रिसेप्टर्स जो 10-15 किलोमीटर दूर के कंपन वाइब्रेशन को पकड़ लेते हैं। यानी हाथी की दुनिया विजुअल नहीं है भी तो कम है, बल्कि टैक्टाइल यानी स्पर्श आधारित है, ऑल्फैक्टरी यानी गंध आधारित है, सिस्मिक यानी कंपन आधारित है। इसलिए प्रकृति ने उन्हें आँख छोटी दी है ताकि हाथी देखकर नहीं, धरती को सुन करके योग्य निर्णय उसके जीवन में लेता रहे। तीसरे प्रकार के विश्लेषण में देखिए व्यवहार पारिस्थितिकी, बिहेवियरल इकोलॉजी। फील्ड एक्सपीरियंस जो कि छत्तीसगढ़ के सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग संभागों से जो मुझे मिला है, हमारी टीम ने जो अनुभव किया है, वह पाया है कि घने वनों में जहाँ दृश्यता सीमित होती है, बड़ी आंखें कोई विशेष लाभ नहीं देती, बल्कि गंध से जल स्रोत को पहचाना, कंपन से खतरे को भांप लेना, सामाजिक संकेतों को छू कर समझ लेना, ये सब सर्वाइवल के लिए अधिक उपयोगी है।
इसीलिए प्रकृति ने हाथी को पैनोरामिक अवेयरनेस विदाउट विजुअल डिपेंडेंसी के साथ विकसित किया है। हम इस तीनों प्रकार के विश्लेषण में हम पाते हैं कि हाथी के आँख छोटी उसकी कमजोरी नहीं है, बल्कि उसकी मल्टी सेंसरी इंटेलिजेंस को संकेत देती है। जैसे ध्यान में आँख बंद होती है लेकिन चेतना खुलती जाती है, उसी प्रकार हाथी की आँख छोटी है पर उसकी संवेदनात्मक दृष्टि विशाल है। क्या हम भी केवल आँखों से देख रहे हैं या प्रकृति के संकेतों को महसूस करना सीख रहे हैं? जहाँ जंगल सिखाता है और चेतना समझती है। इसलिए हमें जंगलों की जो आवाज़ है उसको सीखना है, पहचानना है, उनके संकेतों को पहचानना है। तभी तो हमारे इस धरती में रहने का उद्देश्य पूरा होगा। धन्यवाद।